नमस्कार, मैं विष्णु लांबा राजस्थान के कोटा शहर में हूँ। आप सब लोगों ने देखा होगा इन दिनों एक खबर बड़ी चर्चाओं में है। एसपी पवन जैन को मिला अमृता देवी पुरस्कार। कई लोग इस दुनिया में हैं जो अपना जीवन जैसे भी जीते हैं उसमें से समय निकाल करके वो राष्ट्र और समाज के लिए भी समय निकालते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, गृहस्थ में हो, चाहे हमारे जैसे फकीर हो। हमारे जैसे लोगों के लिए काम करना थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं हो, इस तरह से जैसे ग्रस्त जीवन नहीं है। लेकिन ग्रस्त जीवन में रह के, सरकारी नौकरी में रह के समय निकालना और समाज राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना, बड़ा काम करना, ये बहुत मुश्किल सा लगता है, लेकिन लोग कर लेते हैं। फिलहाल कोटा के आरएसी बटालियन द्वितीय में हूँ। दूसरी बटालियन है आरएसी की, जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। और पवन कुमार जैन जो यहाँ के एसपी के रूप में सेवाएं देते रहे, उन्होंने बड़े काम यहाँ पर किए। कई लोगों ने, कई यहाँ के बड़े पत्रकार बंधुओं ने, कई पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मुझसे कई बार कहा इन दिनों में, आईजी, एडिशनल डीजी लेवल के अधिकारियों ने कहा, तो मुझे सोचा कि चलना चाहिए और देखना चाहिए किस तरह का काम है। फिलहाल आरएसी के कुछ जवान यहाँ पर मिले हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। ये हर्बल पार्क 1 है। आरएसी में कई सारी जगह हैं, कई सारे भागों में विभाजित है। ऐसा वर्गीकरण करके इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ किया है। मैं चाहूँगा कि इस यात्रा के माध्यम से आप देखें और ये सुनिश्चित करें कि पवन कुमार जैन जी को जो अमृता देवी पुरस्कार मिला है वो कितने लोगों को प्रेरणा दे सकता है, आप लोगों को कितना प्रेरणा दे सकता है। ये हम सब के लिए सीखने की और गर्व की बात है। और मैं बताना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मेरे लिए ज़्यादा गर्व की बात इसलिए कि मुझे कुछ समय पहले पता चला कि पवन कुमार जैन साहब कोटा के एसपी रहे, लेकिन रहने वाले मेरे गृह जिले टोंक से ताल्लुक़ रखते हैं। और टोंक मेरा जो गृह जिला है, वहाँ तीसरा पुरस्कार ये अमृता देवी मिला है। पहले रानीवाड़ा को मिला था, फिर मुझे मिला, कल्पतरु संस्थान के माध्यम जो हमने काम किए, अब पवन कुमार जैन साहब को मिला। तो अन्य लोगों को प्रेरणा मिले, इस दृष्टि से हम ये कहानी देखने जा रहे हैं। नमस्कार, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मेरा नाम केसर मल्ला है। नाम शांतिलाल साहब। मेरा नाम इमरान। एक पुरानी टीम है जो आपको जमीनी स्तर का अच्छा काम दिखा सकती है। आइए सर। वृक्षों पर जो पट्टिकाएं लगी हुई है आप देखिए, ये भी एक इनोवेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मल रूप से कई प्रकार की पट्टिकाएं लगाई जाती है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात पूरी दुनिया में हो रही है वो निश्चित रूप से चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। टिकाऊ विकास संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा आजकल मुद्दा है और एक कोशिश है कि हम टिकाऊ विकास की ओर बढ़ें। और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार भी लगातार लोगों को टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अपने अपने उद्बोधनों में, भाषणों में, आग्रहों में कह रहे हैं। ये पत्थर आप देख रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे आप, प्रत्येक पौधे का नाम अशोक सीता, रामफल, विरनोनिया, मोलश्री, इधर क्या है पुत्रनजीवा, इधर आपको क्या हनुमान फल, महाराष्ट्र में मैंने लगाया भी है, खाया भी हनुमान फल, यहाँ राजस्थान में कम चलता है। यहाँ भी आया वो है। आया सर, इस पे फल आए। अच्छा, किस पे? इस पे फल आए। आप भी फल आए। क्या बात है। इस पे रामफल पे आधा केजी की, आधा किलो के फल आए, बहुत सुंदर। तो ऐसा बहुत सारे दृश्य यहाँ पर देखने के लिए हम मिलेंगे। चंदन का पेड़ आप देखिए, राजस्थान में बहुत कम क्षेत्रों में पाया जाता है। सफ़ेद चंदन भी यहाँ लगा हुआ है। और ये जो आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, ये बेल के फूल है, दूसरी बेल है, ये साथ में लगी हुई है, अपने आप उसके फूल है। ये इस चंदन पे ऐसे फूल नहीं आते। मैं लोगों को कपूर का पौधा देखिए आप, हमारे पवन कुमार जैन साहब की प्रेरणा से यहाँ पर जो कार्य हुआ, आरएसी बटालियन ने जो काम किया है, अद्भुत है, वाकई अद्भुत। ये कपूर का पेड़ है। आपने चंदन देखा, कपूर देखा, आप पतरंजीवा देख रहे हैं, आप खिरनी देख रहे हैं। आपको शायद जानकारी होगी कि जो हम पौधों में जो कलम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा खिरनी के पेड़ से मानी जाती है। मैंने बहुत कलम की है खिरनी के पेड़ से। गुलर देखिए, देखो आप कितने अच्छे वृक्ष लगा रखे हैं इन्होंने। नारियल आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय प्रजातियों के और कई प्रकार की पारस पीपल आप देखिए, गरुड़ फल भी यहाँ लगा हुआ है। सुपारी, हरड़, ये हरड़ है, वाह। ये सुपारी है, क्या बात है। वह ताम्रेश्वरी विदारा बेल। हाँ, विदारा ताम्रवेल। ये हरड़ है, वाह। इधर लाल चिरमू है, सिकाकाई है, कलपरस है,
लक्ष्मी तरु है, साल है, पूतला है। आपको तो सब याद होगा, तो ऐसा लग रहा है मैं किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में आ गया, पुलिस में। वरुण है, पुलिस में नहीं रुद्राक्ष आया। है और सफेद अगर जारोल है। रुद्राक्ष, हाँ सर। वाह क्या और बात है, रुद्राक्ष भी ये लगा है। दालचीनी है। ये दालचीनी जो कोरोना में सबसे हाँ उपयोगी रही, उपयोगिता रही, जो काढ़ा बना, ये दालचीनी है। क्या बात ये है। दालचीनी के ये हमारे दालचीनी है आपकी, इसकी इससे भी बड़े बड़े हैं। ये बेरनोनिया है, वाह शुगर के लिए रामबाण है। रामबाण इलाज है। मोलश्री है, क्या बात है, सीताफल है, बहुत सुंदर, बहुत इलायची सुंदर, है, बहुत ये सुंदर। मोलश्री एक बहुत सुंदर है। रुद्राक्ष है, सहजन आइए है। जंगल के अंदर से निकलते हैं। हाँ। क्या बात है, ये रुद्राक्ष कितना अच्छा लगा हुआ है। केला- कल्प वृक्ष भी लगा रखा है हाँ आपने। सर, केला पत्ती है। हाँ, ये हरड़ है। आपने ये बहुत मैनेजमेंट किया। ये हींग है इसका सर। आपने बॉटनिकल नेम क्या है, पूरा इसका डिस्प्ले किया है। हिंदी नेम क्या है, इसका वो ये- उपयोग क्या है। हाँ। देखो ये जो दांत दर्द और पाचन में हींग काम आता है। जो तो इसका पेड़ अफगानिस्तान कहाँ है? एरिया में ये होती है, वो हमने यहाँ करके दिखा दी। ये क्या कपूर। बात है, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई, जो ये अफगानिस्तान जलवायु की। को परिवर्तन करके ये- हाँ नहीं ये बात, ये मिट्टी इमली शताब्दी मिट्टी भी बाहर से लाए हम, यहाँ की मिट्टी नहीं एक है। मिनट, अरे रुको हाँ ये अलग ही दिखाई दे रही है। सर, ये पंच मसाला, इसको एक बार टेस्ट करो आप। ये पांचों मसालों का टेस्ट शीशी में करो है। आप। इसकी खुशबू लो, इसकी चेक करो। ये पंच मसाला है। सच में, सच में हाँ, मैं लौंग भी आ रहा है, इलायची भी आ रहा है। मसाला, नाम इसका पंच मसाला गजब, इसलिए गजब। रखा है। इसको थोड़ा जूम कर इधर आइए, थोड़ा इस पेड़ को दिखाइए। अच्छा ये पूरा पर के ऑक्सीजन प्लांट है इधर, चलिए बहुत पूरा बढ़िया। ऑक्सीजन प्लांट है, लंबा चौड़ा है, इसमें ये यहाँ काफी पेड़ कितना है, किलोमीटर में पूरा अनगिनत है। परिसर है? ये 500 500 बीघा के अंदर है ये। 500 बीघा में प्लांटेशन हुआ है। लगभग जिसमें कितने पेड़ लगभग इसमें 30 से होंगे? 40 वाटिका लगभग है। 2 लाख के लगभग। 2 लाख तो यहाँ पर है। 2 लाख तो सर लगाए हैं, लगाए उसके बावजूद कितने लगे हैं, उनकी थोड़े लगा दे अनगिनत लगा है। दिए। हाँ नहीं मुझे बताया गया था कि 4 लाख पेड़ वहाँ पर लगाए गए हैं। हाँ, 4 उनके मकान के आगे देखो सर, 50,000 तो मकान के आगे। मकान खा गए उनके खुद जैन के। साहब जैन के साहब दुकान के बाद हाँ? अभी चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे। आप आइए इधर। ये आइए। सर निर्गुंडी है। मैं समझ गया। ये 3 तरह की होती है। नहीं आपके यहाँ तो देखने के लिए आदमी को मतलब लंबा समय चाहिए। हाँ लंबा, इसमें कम से कम अपने को 3 घंटे 3 घंटे तो कम से कम पूरे यहाँ में घूम देख पाएंगे। पाएंगे हम। ये दालचीनी है। कोई दालचीनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये चेरी है। आप 1 मिनट आओ। हाँ मैंने खाली मेरी हाँ मैंने खाली महाराष्ट्र में खाई। यहाँ खिलाए ना आप, महाराष्ट्र में शाम में तो। महाराष्ट्र में खाई मैंने यहाँ। आप यहाँ जाओगे तो आपको पता हाँ, चलेगा। इसका साइज बड़ा अच्छा है। महाराष्ट्र में छोटा था। छोटा है, हमारी बड़ी है इसमें। क्या बात है, हमारा बड़ा साइज है। ये वाला पुटुचका है, ये दोनों केवड़ा है। वाह केवड़े के अंदर। आपने ये अच्छा किया। मैंने भानगढ़ में केवड़ा देखा था। केवड़ा के पुष्प बड़े प्यारे लगते केसर हैं। है, बहुत कम। आपके यहाँ फूल थोड़ी है केवड़ा में भी? नहीं है। नहीं सफेद रंग का इतना बड़ा फूल आएगा, इतना बड़ा। ये जो गूगल है, पर के गूगल है। हाँ गूगल धूप। हाँ। और ये पीलू है। वाह बड़ा लसोड़ा। ये सरफ गंदा है। क्या बात है। वो बर्ड आए, वो काला शीशम है, सफेद शीशम। तो बहेड़ा पे आपने आना देखा? शुरू नहीं हुआ अभी? बहेड़ा पे आना शुरू नहीं हुआ? नहीं, काला शीशम सर, उसके आगे वो काला। हाँ दिख रहा शीशम तीनों चारों वैरायटी है। पूरा जंगल आप लोगों को दिखाने के पीछे मेरी मानसिकता जो थी वो कहीं ना कहीं आपको चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही होगी। ये मुझे चटनी नहीं की- लग रहा है कि मैं पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के साथ हूँ या पुलिस विभाग के परिसर में हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मैं वन विभाग के पर्यावरण प्रेमी, क्योंकि इसलिए बोला है मैंने कि वन विभाग में होने का मतलब पर्यावरण प्रेमी हो जाना नहीं है। क्योंकि वन विभाग में अभी इस समय आपको पता होगा कि वन रक्षक वन भक्षक भी बन गए हैं। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जिन्हें मैं पर्यावरण प्रेमी कहता हूं वो लोग पुलिस विभाग में आपको जहां जहां भी देखने को मिलते हैं। उनमें से एक अच्छा उदाहरण यहाँ भी है। मुझे बताना नहीं पड़ रहा है इनको कि ये कौन सा प्लांट है, उल्टा वो मुझे बता रहे हैं। ये समझ, ये जमीन स्तर की समझ ये तभी पैदा हो सकती है जब आप आत्मा से किसी कार्य के साथ एक लंबा समय जुड़े रहते हैं, तो आपकी समझ मजबूत मिनी होती है। रुद्राक्ष, जो छोटा माड़ा बनती है ना, देखिए आप, इसमें आए ये हुए हैं। कितना अद्भुत पेड़ है वो आप जारुल देखिए। के देखो कितना फल आ रहा है। जारुल, ये जो छोटी माड़ा बनाते हैं मिनी रुद्राक्ष, बारीक वाले, वो इसमें लगे हुए हैं। हाँ, अभी तो लेकिन इसमें मतलब देखिए पुष्प वो लेने के लिए कितना वो आ रहे हैं। क्या बात है, कितना हेल्दी प्लांट है। हम इनके अलावा लाइन ऑर्डर ड्यूटी भी करते हैं। फल आ रहा है कहीं? नहीं कोई पका हुआ देखिए ना। ये देखो मैं दिखाऊं इसमें अंदर बनता है, इसके भी अंदर लगेगा आपको। ये आ गया ना पहले, ये थोड़ा पक जाएगा तो मजबूत हो जाएगा। जब मजबूत हो जाएगा, वैसे भी मजबूत। पंचमुखी क्या बात है। नहीं, पंचमुखी रुद्राक्ष जो आता है, छोटी माला जो बनती है वो देखिए। दारुल फल आप पीछे देख सकते हैं कितने फल आ रहे हैं खूब पेड़ के ऊपर। ये और आमड़ा यहाँ है पर सर।
इसको एक बार आप खा के देखो, सारे मत खिलाओ। खा के तो देखो आप, पाचन शक्ति बढ़िया हो जाएगी आप। लगीन जैसे कट्टी करी कार्य हो आप। वाह अपन जो शांतिलाल जी, मजा आ गया सच में। हाड़ा साहब, ये कितना से पुराना ये होगा? रोहिड़ा ये अपना जो हाँ, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष है। ये सभी 2.5 साल के लगभग के नहीं सॉरी, राज्य पुष्प, सॉरी सॉरी सॉरी, राज्य रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी है, मैं करेक्ट कर दूं, सॉरी। वो गंबारी है, बहुत सुंदर। ये वाला ये गंबारी है। यहाँ आप कितना चल सकते हैं, आप कितना देख सकते हैं, आप कितना सीख सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, कितना याद रख के अपने साथ ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं फिलहाल एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा आपको दिखा पाया हूँ। हम आगे के हिस्से की ओर बढ़ेंगे, एक दूसरा फिर एक स्थान देखेंगे और वहाँ के बारे में जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस हर्बल पार्क 1 को हम देख चुके हैं। आरएसी बटालियन द्वितीय के हर्बल पार्क 1 को हमने देखा, अब दूसरे हर्बल पार्क में आ गए हैं। यह दूसरा हर्बल पार्क है, सेकंड पार्ट है ये हर्बल पार्क का। नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? हरपाल सिंह सर। हरपाल सिंह जी हैं हमारे साथ में, बाकी टीम से आप परिचय कर चुके, हरपाल जी से पहले कर चुके एक बार। सोचा कि हरपाल जी से इस बार पूछा जाए, सामने यही नज़र आ गए घूमते ही। तो हरपाल जी, ये कितने पुराना जंगल है, कितने प्रकार की प्रजातियां लगी हुई है, पूरा परिसर कितना है, पूरे परिसर में कितने पेड़ हैं, किस तरह इन्हें पाला गया, किस तरह इनको बड़ा किया गया, किस प्रकार के संघर्ष और किस प्रकार की सफलता और अब किस प्रकार की प्रसन्नता दिखाई दे रही है? सर्वप्रथम यहाँ 2019 से ये मुहिम शुरू हुई। 19 से पहले यहाँ पथरीली जमीन थी, बिल्कुल पथरीली, कोई पेड़ नहीं था, गिनती के 4-5 पेड़ थे, सिर्फ 4-5 पेड़, हाँ, पूरे परिसर में? 5-7 पेड़। ठीक है। फिर पवन जैन साहब आए यहाँ, तो उन्होंने ये मुहिम शुरू पवन की। जैन एसपी हाँ, आपके जो रहे? हाँ, अपने डीसी साहब रहे थे और कमांडेंट भी रहे हैं, तो उन्होंने ये डीसी मुहिम साहब, डीसी कौन रहे? उस टाइम सर जो राहुल कोर्ट की सर थे, कमांडेंट थे, हाँ, हाँ। सहायक कमांडेंट पवन कुमार जैन थे। ओके। तो इनके सानिध्य में 2019 में ये मुहिम चलाई गई। 2019 में? 19 में तो जी। जो कोटा के डॉक्टर हैं उनको इससे जोड़ा गया, जो मामा साहब उनसे जोड़ा गया, जनता जनार्दन का सहयोग लेके। तो ये चट्टानी इलाका है सर, हम्म। इसमें मिट्टी नहीं है, तो जेसीबी से तो आपने क्या ये मिट्टी बाद में डलवाई है पेड़ लगाने के लिए? पेड़ पहले जेसीबी से जवानों द्वारा गड्ढे लेवल कराना, गड्ढे गड्ढे कराना। कराए, उसके बाद अपन ने जेसीबी से इसमें मिट्टी डलाई हुई जी। है। मिट्टी डलाने के बाद फिर पेड़ लगाया हुआ है, क्योंकि ये चट्टानी हरपाल इलाका जी, है। कितनी प्रजातियां यहाँ पर लगी होगी लगभग? जड़ी बूटी होगी तो 500 प्रजातियां मान लो। 500 प्रकार की हाँ। प्रजातियां यहाँ हैं। हर्बल पार्क होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मैं जिस तरह देख रहा हूँ, मैंने तो कई सारे मसाले ऐसे हैं जो मैंने पहली बार देखे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ हरपाल जी, आपकी और आपकी पूरी टीम की। आड़ा साहब ने जैसा बताया, ये वाकई लोगों के लिए प्रेरणादायक है। फिलहाल ये दूसरा हर्बल पार्क का हिस्सा है। मैं बस 10 कदम आगे ले जाके आपको दिखाऊंगा, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ देखने के लिए आप जितना चाहे उतना देखें, पूरा दिन लग जाएगा आपको, लेकिन आप पूरे नहीं देख पाएंगे। मैं इसलिए 2 कदम आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये एक विशेष मुझे पुष्प दिखाई दे रहा, तो सोचा कि इस बहाने आप लोगों को इसके दर्शन करा दूँ। थोड़ी देर पहले मैंने उल्टा कमल अभी आपको दिखाया था। यहाँ पर कई प्रकार के बरगद हैं, कई प्रकार के रुद्राक्ष हैं, कई प्रकार के मसाले हैं, शीशम भी कई प्रकार के यहाँ पर आज मैंने पहली बार देखा। शीशम भी कई प्रकार के होते हैं, मैं एक प्रकार का शीशम जानता था। नीम कई प्रकार के हैं, वो हमने देख रखे थे। 3 प्रकार ऐसे ही उल्टा कमल देखा था। एक पेड़ ये है, लाल अगस्त। ये लाल अगस्त है, देखिए आप। इसमें 3 वैरायटी है, एक सफेद है, लाल है, नीला, और तीनों अपने पास लगे हैं। तीनों अपने कितना पास। सुंदर फूल है, कितना ताज़ा फूल है। और ये यहाँ पर अभी पूरे पेड़ पर खूब सारे लगे हुए हैं। अब प्रकृति ने हमें इतना सुंदर वरदान दिया है किसी न किसी रूप में, हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात है वो, कि मनुष्य की लालच और भूख का इलाज नहीं है, उसकी ज़रूरतों का इलाज प्रकृति कर सकती है, लालच और भूख का नहीं कर सकती है। हमें जो लेना है वो प्राप्त किया और उसके हिस्से का पुनः हमें लौटाना है। अगर ये बैलेंस चलता रहे तो फिर कोई क्लाइमेट चेंज और ये जो इश्यूज़ हो रहे हैं, कई सारे सुनामी हो रहे हैं, कोरोना हो रहा है, ये सब नहीं होंगे। फिलहाल हम आगे के लिए बढ़ते हैं और आशा है कि आपको आगे के दृश्य भी इसी प्रकार से बहुत प्रभावशाली और प्रेरणा देने वाले होंगे। सर, ये 500 बीघा में आप ग्रीनरी देख रहे हो, पेड़ पौधे जी। ये जो भी बटालियन में जवान है जितने, उनका सबका नहीं, मैं आपके बटालियन के सारे जवानों को मैं स्पेशली इसे अपनी कानून व्यवस्था, पीटी परेड प्रोग्राम करने के बावजूद इसमें लगन से आज हमारे पास 2.5 से 3 लाख पेड़ है।
ये सब इन जवानों की, क्या बात बटालियन है। के पूरे जवानों की। देखिए यहाँ पर मगरवाही। 2.5-3 लाख पेड़ तो इन लोगों ने लगा दिए पहले अभियान के समय, और उसके अलावा जो बाद में थोड़े थोड़े लगा करके कुछ कुल प्लांटेशन यहाँ किया है। 4 लाख पौधे एक पुलिस अधिकारी के प्रेरणा से यहाँ पर लग सकते हैं, ये बड़ी बात है। आप लोगों को पता होगा सोशल मीडिया पे, अगर आप श्री कल्पतरु संस्थान को देखते हैं, टोंक में एक पुलिस अधीक्षक थे मनीष त्रिपाठी, उनकी प्रेरणा से 1,22,000 पेड़ वहाँ लगाए गए पूरे जिले के अंदर बिना किसी पैसे के। और यहाँ भी संभवतः ऐसा ही हुआ होगा कि 4 लाख वृक्षारोपण जो हुआ है, जो दिख रहा है, वो निश्चित रूप से जनता की सहभागिता, लोगों को साथ लेकर के। सर कितना बजट आपको मिला इस काम के लिए, कितने पैसे मिले? बजट कुछ एक भी नहीं है, जो भी है सर ये जन सहयोग से। 1 रुपया भी एक सरकार से जीरो का भी हमने नहीं गवर्नमेंट लिया। का बजट नहीं है। क्या बात है, 1 रुपया भी नहीं लिया ये गया। जो भी है अधिकारियों, बटालियन के जवानों और सबने संस्थाएं अपना 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 सहभागिता से जो भी तो यहाँ की स्थानीय संस्थाएं उनको भी जोड़ा होगा, उनको जोड़ा हुआ है, जनता को जोड़ा है, जनता को जोड़ा हुआ है। एजुकेशन वाले भी यहाँ कोटा में तो बहुत सारे हैं। कोई एजुकेशन वाला भी जुड़ा है यहाँ? बिल्कुल सर, एलन जुड़ी थी। एलन संस्था जो इंस्टीट्यूट है एजुकेशन का, मोटर दिए, पाइप दिए उन्होंने, एलन ने? एलन वालों ने। बिल्कुल एलन धन्यवाद के पात्र हैं। मैं जानता हूँ माहेश्वरी साहब को, उन्होंने हमें भी यदि इंदौर में हम लोगों ने जो प्लांटेशन किया उसमें एलन का एक अच्छा सहयोग पीडब्ल्यूडी मिला। नगर निगम ने भी हमारा अच्छा सहयोग किया। नगर निगम UIT का था। UIT ने क्या बात है। जो उन्होंने JCB JCB वगैरह वगैरह, डंपर वगैरह ये मिल मिल जाते थे हमारे। तो वहाँ से हमारे को तो वो देखिए उपलब्ध होता ये कितनी अच्छी बात है। लोगों को इसलिए पता चल रहा है, हम लोग क्या है ना, समाज में जहाँ भी देखते हैं वहाँ बड़ा मुझे दुख होता है, तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, उसको ऐसा क्यों हुआ, उसको ऐसा क्यों हुआ, उसको ऐसा क्यों हुआ। अरे उसके बारे में जानो, देखो। कई लोग होते हैं काम करते दिखाते नहीं। हम लोगों को 2012 तक नहीं पता था कैमरा क्या होता है। माननीय प्रणब मुखर्जी के पास जब उपस्थित होने का मौका मिला और उसके बाद जब चीज़ें शुरू हुई, सोशल मीडिया जाना, तब जाके जागरूकता की दृष्टि से जितना किया उसका 1000वां भाग हमने सोशल मीडिया पे दिखाने का प्रयास किया है। मैं सार्वजनिक मन से कैमरे बोल रहा हूँ, कोई माइका लाल भारत का ही नहीं, बाहर का भी कोई हो, आए और देखे हमने कितना काम किया। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम जो काम हुए हैं, किस तरह से काम हुए हैं और कितना काम आप एक बार देखिए। कुछ चाहिए नहीं आपसे, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट इधर आत्मा का संतोष और वो प्रभु का आशीर्वाद, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लोग प्रतिक्रिया दे देते। मुझे लगा कि ये कौन, पवन जैन कौन है, पुलिस में क्या किया है, सोचा कोटा चला जाए यार, आज कोटा आ गया। माननीय IG रविदत्त गौड़ साहब की प्रेरणा से यहाँ खाकी वॉरियर्स अभियान कल्पतरु संस्थान और कोटा पुलिस चला रही है, और उसी को लेकर कई जगहों पर जाना हो रहा लगातार। पिछला साल पूरा होने को आया इस अभियान को, अभी 1 साल और हम अभियान चलाने वाले हैं। और पूरे 5 जिलों का, 12, बूंदी, झालावाड़, कोटा ग्रामीण, कोटा शहर, सबका सहयोग मिल रहा है। सभी IPS, RPS, हमारे SHO, CI, कांस्टेबल, सब लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आप सब कृपया किसी के अच्छे कामों को सराह करके उसको मोटिवेट करने का काम कीजिए और प्रेरणा लेने आप भी लीजिए। एक पुलिस अधिकारी प्रेरणा देता है और पूरी टीम में जान आ जाती है। यहाँ आकर के मुझे सीखने को मिल रहा है, कई चीज़ें मैं नहीं देख रहा हूँ। ये जो आप RAC द्वितीय की जो बटालियन देख रहे हैं कोटा की, मतलब बटालियन के चंद लोग, बटालियन तो बहुत बड़ी है, ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि अरे कोई आ भी गया, कोई कुछ ऐसा हो भी गया। बाकी वास्तविकता है। मैं सलाम करता हूँ RAC बटालियन द्वितीय के लोगों को, जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए ऑक्सीजन बना करके और जन जन की जो सेवा की है, वास्तव में सबके लिए प्रेरणादायक है। कैलाशपति स्टार फ्रूट देखो, इसमें खूब स्टार फ्रूट लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं, वो आगे लग रहे हैं, और बड़े बड़े लगते हैं। ये देखो, ये देखो, नहीं, आगे वाले में इस पे नहीं है। ये रीठा है सर, रीठा, ये एवोकाडो है, वो अपन के लाल चंदन है, उधर अपन ने बहुत सुंदर देखे थे। बहुत सुंदर। ये एप्पल है सर। पेड़ है सर, क्या बात है। अलग वैरायटी। राजस्थान के कोटा में एप्पल लग रहे हैं, सेब, और ये कोई बहुत बागवान लोग या कोई एक्सपर्ट लोग, ऐसा कुछ पढ़े लिखे जो पर्यावरण की पढ़ाई करते हैं, सिर्फ उनको बुला करके नहीं कुछ किया गया है। यहाँ के पुलिस विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन लोगों की सूझबूझ, उनकी जमीन स्तर की समझ, मेहनत, और लगातार उन लोगों ने इस काम को अपना कर्तव्य समझा है। ये एक और स्पष्ट कर दूं, ये उनकी नौकरी का हिस्सा नहीं है। जो सरकार ने उनको नौकरी दी है, उस नौकरी को वो पूरा तन्मयता से करते हैं, राइट? हाँ राइट सर। उसके अलावा समय उनके इन पेड़ पौधों का जुनून था एक,
शौक था इनके। जैन साहब जब आए, जैन साहब की रात के 9 बजे खड़े रह के खड्डे खुदवाए इसके जैन साहब ने खुद ने। क्या बात है। मई जून में गर्मियों बताइए जैन साहब अभी आजकल कहाँ हैं? हम तो अभी चित्तौड़ चित्तौड़ है। लोग बता रहे आते हैं हैं भी संभालने कि अभी चित्तौड़ है, आते हैं कभी? हाँ, आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि अधिकारी यहाँ पोस्टिंग पर नहीं रहा, अधिकारी जा चुका है। अभी जरूरत पड़ती है तो उनसे चित्तौड़ से भी हम मदद लेते हैं, अच्छा, और हमारी मदद पाइप करते हैं। वगैरह मोटर खराब हो जाए तो वो सबसे बड़ी बात ये देखो आप। बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा शायद आप कांटेक्ट में नहीं होंगे। नहीं लगातार है। ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल पीछे आप एप्पल के पेड़ देख रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है एप्पल के पेड़। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी कटिंग बहुत अच्छी लगती है, अगर आप प्रयास करेंगे तो इसकी कटिंग बहुत अच्छी लगती है। हाल ही में आपने हिमाचल की हमारी यात्रा देखी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी की प्रेरणा से वहाँ जाने का अवसर मिला। उनके आशीर्वाद से वहाँ पर कई सारे काम हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं ने किया है, श्री कल्पतरु संस्थान ने हिमाचल में। जयराम ठाकुर साहब का बड़ा योगदान मिला है। और वहाँ पर जो एप्पल आ रहे हैं वो भी आपने निश्चित रूप से देखे होंगे। स्टार फ्रूट आप देखिए, कमरख भी करते हैं। इसको आप इसको आप कमरख बोलते होंगे। मैं एक फल तोड़ लूँ? बस छोड़िए, पकड़ने के बाद में ये येलो हो जाएगा। ये कमरख है। आप सब लोग जानते हैं मार्केट में मिलती है। थोड़ा सा लालची हूँ तो ये 2 तोड़ लेता हूँ। ये पकड़ा है, एक दे दीजिए मुझे। ये पकड़ने लग गया। गुच्छे लग रहे हैं देखो। बस 2 मैंने और नहीं नहीं, वो पकड़ने लग गया। 2 फल मैंने ये पवन जैन साहब की बगीचे चुरा लिए हैं। पुलिस क्या कौन सी धारा लगाएगी पता नहीं। स्टार फ्रूट इन्होंने दिखाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब लोगों को सीखना चाहिए। यहाँ पर जितना आप अंदर जाओगे उतना पर्यावरण के अंदर घुसते चले जाओगे। आप लोगों को एक बार कोटा आना चाहिए। RSC का ये 2nd बटालियन का जो भाग है देखना चाहिए। एक और अद्भुत ये फल मुझे दिखा रहे हैं, आप ये भी देखिए। मरोड़ फले, बताइए आप। ये सर मरोड़ बड़ी क्या बात है, देखिए अद्भुत चीज देखिए, मरोड़ फली। हम किसी को मरोड़ देते हैं ना, जब हम कपड़ा सुखाते हैं तो उसको, हाँ ये ऑटोमेटिक हो रही है। उसी तरह आप देखिए आयुर्वेदिक वाले ले जाते हैं यहाँ, किलो 2-2 किलो थैलियों में भर के ले जाते हैं। इनकी दवा बनाते हैं, बाकायदे पाउडर बनाते हैं। पेट दर्द ये मरोड़ फली आप देखिए। और इस पे फूल बड़े प्यारे आ रहे हैं। फूल गिर जाएगा, फली रह जाएगी। इसके ऐसे ही नवाचार हम लगातार आगे भी देखते रहेंगे। तो हम लोग मरोड़ फली जैसे दुर्लभ फल आपको दिखा रहे हैं और आगे भी आपको आनंद आएगा। आइए आप भी आ जाइए। और ये देखिए, मुझे बहुत प्रिय है ये, क्योंकि मेरे बचपन से जुड़ा हिस्सा है। पलास जो है ना, इसको हमारे गांव में छुराड़ा बोलते हैं, हम टोंक के लोग हैं। और आप आगे देखिए, ये देखिए आप, गूगल कितनी प्यारी गूगल है, देखो आप। अभी ये थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पथरीले पथ पर धरती का सीना चीर के, पत्थरों को चीर के और किसी कोमल से पौधे की जड़ें जमाना बड़ा खतरनाक काम है। ये 2 पेड़ है लक्ष्मी तरु के। ये देखिए आप, ये कैंसर में रामबाण इलाज। क्या बात है, लक्ष्मी तरु। लक्ष्मी तरु आप भी सर्च कीजिएगा, यहाँ पर लगा हुआ है। और लक्ष्मी तरु के यहाँ 2 पेड़ है। पीछे आपको वो दिखाई दे रहा है सागवान, इधर आपको सीताफल दिखाई दे रहा है, उधर वह वापस केसर आ गया है। और यहाँ पर आप लसोड़ा देखिए, लेसवा बहुत अच्छी प्रजाति का ग्राफ्टेड लसोड़ा है। बादाम आप देख रहे हैं और बादाम आ रही है। आप ये बादाम आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा नाम का ही लामा हूँ, आज हाड़ा साहब भी शायद मदद कर पाए। और धीरे धीरे चलिए, थोड़ा लालच कर लूँ। एक मिनट। ये देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट से चोरी करना बहुत बड़ा काम है, हमने कर दिखाया। देखिए आप, बादाम की चोरी, और एकदम मस्त बादाम अभी खाएंगे हम सब लोग मिलकर के साथ में। और साल का पेड़ है यहाँ पर। ये देखिए आप, पिलखन, ये बाद में ग्राफ्ट किया हुआ पेड़ है। पिलखन स्थायी रूप से सनातनी पेड़ नहीं है, क्या कहेंगे उसको, मतलब नेचुरल प्लांट नहीं है, इसको बाद में तैयार किया गया है। ये क्रॉस है। रीठा आप जानते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी प्रजातियां हैं जो आप सब लोगों को प्रेरणा देगी। यहाँ आने का मेरा उद्देश्य लगातार मैं बता रहा हूँ, लोग प्रेरणा लें, लोग जाने कि पुलिस विभाग में भी ग्रीन हीरोज मिल सकते हैं। ये खाली क्यों पड़ा हुआ है, क्या चीज़ है ये सर पक्षियों के लिए चुगा स्थल बना रखा है। हाँ सर, ये बड़ी अच्छी बात है, अभी आडा साहब ने बताई। ये चुगा स्थल इन्होंने बना रखा है। एक बार खान साहब देखेंगे क्या हम? जन सहयोग से कम महीने में 20 क्विंटल चुगा डाल। ये बड़ा अच्छा, 20 क्विंटल चुगा। आइए हरपाल जी, किस प्रकार की अनाज यहाँ डालते हैं और अनाज कहाँ रखते हैं? यहाँ पर टंकी में है, टंकी है, इसमें चावल है, ज्वार है। ये चुगा भंडारण, ये क्या ऋषभ देव, अच्छा भगवान ऋषभ देव के वो नाम पे कर रखा है। ये क्या पूरा जैन समाज चुगा भंडारण यहाँ पर है।
जैन समाज के लोगों का इसमें बड़ा सहयोग रहता है। 90% उनका है सर। 90% उनका। बहुत सुंदर। आज 5 क्विंटल 10 क्विंटल कोई 2 क्योंकि क्विंटल। जैन धर्म जो है ना, उसमें एक बड़ी प्यारी चीज़ मुझे अक्सर मैं चर्चा करता हूँ, जीव दया। जीव दया शब्द पर बहुत महत्व है जैन समाज का, और ये यहाँ चरितार्थ होता हुआ आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों जीवों को। के लिए, पक्षियों के लिए ये पक्षी विहार नाम वाटिका ये लो सर। अच्छा, ये पक्षी विहार आपने इसका रख रखा है। इसमें ये जो अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। 1 मिनट में ये आपकी चोरी का माल छुपा लूँ। ये मरोड़, फली और बादाम, ये लीजिए। आइए चूगा डालते हैं। ये बड़ा अच्छा है हुआ कि आज इस परमार्थ में मुझे भी सहभागी होने का अवसर मिल रहा है। सब 5G में अपन के चढ़ा चढ़ी होते थे गाँव हाँ, हाँ, में, बिल्कुल। वो लुप्त हो चुके। हाँ। और हमारे पास यहाँ हजारों में क्या बात है, लाखों में यहाँ। ये आपने बहुत अच्छी बात स्टोरियाँ हैं बताई। यहाँ। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, मैं अक्सर अपनी बातों जो में गाँव पिछले में 3 अपन- सालों से 4 सालों जिक्र कर रहा हूँ। तोता देख रहे थे, हाँ, लुप्त सी हो रहे हैं। लुप्त हो हमारे रहा है। पास तोतों के लिए हमने तोता, बादाम मोर, लगाई है। ये जो भी उनके लगा कारण है, ये फलों पक्षियों के कारण जो उनको फलों की आवश्यकता है वो आपने अंजीर, लगाए। बादाम, सहतूत, इन पक्षियों के लिए किया है ये। अंजीर, यहाँ पर। हाँ, बादाम, सहतूत, ये वैरायटी है। जामुन, क्या इनके लिए लगाया है। पक्षी विहार, ताकि आज हम चूगा डाल रहे हैं, कल कोई इसमें नहीं डाले तो इन पेड़ों की RSC वजह से- बटालियन 2nd के इस प्लांटेशन की यात्रा में एक बहुत अच्छी बात समझ में आई है कि इन्होंने पक्षी विहार एक अलग से बनाया है। पक्षियों पवन को जैन साहब किन ने फलों ही- की आवश्यकता होती है और फलों के पेड़ यहाँ लगाए गए हैं, जैसा आप बता रहे हैं। बादाम के, जामुन के, वो कौन सा बताया, सहतूत के, ये इसलिए लगाए गए हैं कि पवन जैन पक्षियों को साहब मिले। ने ही किया है इन पक्षियों के लिए। बोलो हम सबके लिए करते हैं, उनके- पक्षियों के लिए भी करते हैं। तो ये चूगा बहुत कल उन्होंने किया। ये लाइन चेंज करवाई, इसमें इतने पक्षी बैठते हैं। करंट नहीं है, जैसे छोड़ के तार है। अच्छा, करंट नहीं है, लाइन करवाई। क्या बात है। मतलब ये जो तार जा रहे हैं पक्षियों के लिए। पक्षियों को, पक्षी डैमेज ना हो, ये सारे पक्षी इसीलिए बैठे हैं। पक्षी इसलिए बैठे, इसमें पहले कबूतर मरते थे इसमें बहुत सारे। ओ, ये हो, लाइन हो। इसको डिस कर दिया, लाइट आती थी पहले इसकी। उस लाइन ही चेंज कर दी इन कबूतरों के लिए। क्या बात है। ऐसा कोई SP आपने देखा है? पक्षी मर रहे हों तारों से टकरा करके बार बार, वो ना मरे इसलिए उन्होंने तार लाइन ही बदलवा दी, चेंज करवा दी। ये बैठे हुए पक्षी आपने देखे हैं, ये पक्षी विहार आप देख रहे हैं। और हमारे साथ आप भी देखने का भी, सूर्य जी महाराज कहते हैं भागवत कथा में कि तन मन धन कई प्रकार से सेवा होती है। आप मन से सेवा कीजिए, देख करके हमारे कार्य में कहीं न कहीं आप सहभागी बनेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। इस प्रकार का पुण्य अपने आसपास गांव में, मोहल्ले में, गली में, जहाँ भी आपको अवसर मिले, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी आप जाते हो, जो भी आस्था रखते हो, वहाँ पर जीव दया का संदेश दीजिए। वहाँ के जीवों को कहीं न कहीं अन्न मिले, जल मिले, यही मुझे लगता है मानवता की एक बड़ी सेवा है। जीवों को मारना, उनकी हत्या करना, जीव भक्षण करना, जीवों को खाना, ये संस्कृति हमें कभी भी इसका समर्थन करने के लिए नहीं कहती है। ऐसा शायद ही कोई संसार में परमात्मा होगा, शायद ही संसार का भगवान होगा जो हमें ये कहता होगा कि जीवों को मार करके खाने से या बलि देने से पुण्य मिलता है। पुण्य अगर कहीं मिलता है तो ऐसे कामों से मिलता है। मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को भी आने का मौका मिला और यहाँ आकर के जो सेवा चल रही है, ये बहुत बड़ी महा सेवा चल रही है, उस सेवा में सहभागी होने का अवसर मिला। बस खाली हो चुका है ये, अब आपकी बारी है। आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, आसपास कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी स्थान मिले, कोई खाली जगह मिले, सार्वजनिक चबूतरा मिले, किसी की छत मिले, वहाँ जाइए और चूगा डालिए। क्विंटल दे देता है, बहुत कोई बढ़िया, 50 बहुत दे बढ़िया। देता है। क्विंटल दे देता है, कोई 10 क्विंटल दे देता है, कोई। मैंने अच्छा किया। अच्छा सर। देखिए आप, सेवार्थ कटिबद्धता राजस्थान पुलिस 2य बटालियन RSC परिसर में पाम कोट वाटिका, ऐसे अलग अलग स्थानों पर अनेक प्रकार के नवाचार हैं, उन पे इस तरह के बोर्ड लगे हैं, नाम लिखे हुए हैं। 2 मैं पीछे छोड़ आया हूँ, ऐसे 2-4 आगे और आपको खूब मिलेंगे। ये ऐसी 40 नेम प्लेट 40 स्थानों पर ऐसे बना हुआ बिल्कुल है। है। श्रीमान पवन कुमार जैन, कमांडेंट 2य बटालियन RSC कोटा के कर कमलों द्वारा दिनांक 25/7/2023 को किया गया। ये 2023 का प्लांटेशन है, कहीं पर पहले का है, कहीं पर बाद का है। ऐसे लगभग 4 सालों की मेहनत और 4 लाख पेड़ जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ, DG साहब को बधाई देता हूँ कि आपकी इस तरह के लोग, युवा साहब को पुलिस विभाग में और भी मिलेंगे, उन्हें भी तलाशिए, आपके पीछे मोटिवेट कीजिए। खाकी वॉरियर्स अभियान श्री कल्पतरु संस्थान और पुलिस विभाग जो चला रहा है, उस अभियान में ऐसे कई सारे लोग जिनका मनोबल बढ़ा सके तो बिल्कुल बढ़ाना चाहेंगे। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पुलिस विभाग के हों चाहे बाहर के हों, आपके आसपास कोई भी, चाहे कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति हो, चाहे वो DG लेवल का हो, चाहे वो आम हो, चाहे खास हो, पुलिस में हो, ना हो, आम हो,
आप सूचित कीजिए, आपके आसपास कोई भी अच्छा काम कर रहा है सूचित कीजिए। हमें भी सीकर के कुछ लोगों के बारे में पता चला, हम लोग वहाँ भी जाने वाले हैं, एसपी साहब से बात की है। कोटा में हम लोग देख रहे हैं, बूंदी 12 झालावाड़ ग्रामीण में करण शर्मा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पक्षियों के लिए, एसपी हैं यहाँ के कोटा शहर के ग्रामीण के, सॉरी। ऐसे और भी काम हम देख रहे हैं। अभी शाम को आज हमारी यहाँ की कोटा सिटी एसपी अमृता दुहान जी से, डॉक्टर अमृता दुहान है, और उनसे भी मुलाकात करके मार्गदर्शन लेने वाले हैं किस प्रकार से आगे कार्य बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल हम देखेंगे ये क्या चीज़ है आड़ा साहब, कौन सा परिसर है? ये सर पक्षी विहार वाटिका और पक्षी विहार वाटिका जो भी हमने देखी है उसका हिस्सा है। ये पीछे देख रहे हो आप, तो ये 500 पेड़ जामुन है, ये पक्षियों के लिए लगाए गए हैं। पक्षियों के लिए। बादाम है सर, बादाम को पक्षी बड़े चाव से खाता है, शहतूत को खाता है, अंजीर को खाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर ये लगाए गए हैं। यहाँ पर क्या अंजीर आते भी हैं क्या? अंजीर आए हुए सर, ये कहाँ आ रहे हैं? ये दिखाइए, क्या बात है, गजब, ओ माय गॉड, ये पक्षी खाते हैं इनमें सब। क्या बात है, ये देखिए इतना अंजीर आ रहा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। अंजीर देखिए आप, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक साल का यही है, पकने वाले हैं, ये देखिए आप, बहुत मीठे। वाह, थोड़ा कच्चा है, नहीं पक रहे हैं, लेकिन ये पक गया, ये पक गया। पक्षी खाते हैं बहुत सुंदर। मैंने जानबूझ के झूठा किया कि आप लोग कोई मांग ना ले। नहीं मैंने पहले झूठा कर दिया उसको। ऐसी बात नहीं है। वाह वाह, क्या बात ये है सर, बहुत सुंदर। ये पहले ऊपर लाइन। अच्छा, इसकी भी चोरी कर लेंगे थोड़ी सी? हाँ जरूर भाई, ये पका हुआ है, ये लीजिए। चलो, तीसरी बार चोरी पुलिस विभाग की, देखो आंखों के सामने। ये सर एक मरोड़ की अरली, ऊपर तार थी, और फिर कहाँ की थी हमने वो? कौन सा फल था वो? मरोड़ फली और एप्पल और बादाम, स्टार फ्रूट, बादाम। बादाम, और ये 4 बार, देखो गजब। ये फाउंडेशन भी हमारे जवानों द्वारा बनाया हुआ है, हमने बनाया। ये जैन साहब का दिमाग है। हाँ, नहीं, ये तो वाकई प्रेरणा है भाई। पक्षी बैठे रहेंगे, अपन लोग भी बैठे देख ये इधर क्या आप बात है। इधर पानी, जो वेस्टेज पानी आता है, माफ कीजिए, बड़ी बड़ी सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके बहुत बड़ा बजट बहुत बड़ी खाई में पटक देती है। कई बार इस तरह के अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते, लेकिन 1 रुपया सरकार का बिना खर्च किए ऐसा काम जो लोग करते हैं, उन लोगों को अगर अमृता देवी जैसे पुरस्कार मिलते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं सरकार के लोग, सरकारें, तो निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी बड़ी प्रेरणा है। पुलिस विभाग में ऐसे और भी लोग हैं जो लोग इस तरह के पुरस्कार अगर मिलते हैं उनको भी आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और ये जो दृश्य है, ये मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि एक बार कोर्ट आइए और देखिए कि यहाँ के जो एसपी रहे हैं पवन कुमार जैन, जिन्हें अमृता देवी पुरस्कार मिला है, उनका ये कार्य कैसा है। और मुझे लगता है शायद इन लोगों को पता भी नहीं होगा, जब इन्होंने शुरुआत की, काम खत्म तो फिर इनका नहीं हो रहा, कभी होगा भी नहीं, ये तो चलता ही रहता है दिन भर सेवा का काम। लेकिन इन्होंने जब शुरुआत की होगी तो ये एहसास नहीं होगा कि कभी हमारे इस काम को अमृता देवी पुरस्कार मिलेगा। जो सेवा के भाव से निस्वार्थ रूप से काम करते हैं वो लोग पुरस्कार की चाह नहीं रखते, और आज जब मिला है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के सामने है। जी, राजीव दासों साहब आए थे यहाँ। हाँ, मैं जानता हूँ दासों साहब बहुत अच्छे इंसान उन्होंने हैं। ये वो लगाई थी, क्या बताया ना उनका नाम? पंचवटी। पंचवटी। अच्छा, क्या बात है। जो अपने राजीव दासों साहब मन से पर्यावरण के प्रति समर्पित रहते हैं, मैंने अक्सर देखा जो है। दिशा के हिसाब से जब ये जब यहाँ पौधे रोपण करके बड़े क्या बात है। पीपल है, आंवला है, सीता, अशोक है, और नक्षत्र वाटिका लगाते हैं, 12 राशियों के, पंचवटी। 9 ग्रहों के, मैं समझ गया, पंचवटी के 5 पौधे। बिल्कुल उसी क्षेत्र में। पुलिस विभाग के बहुत सम्मानित अधिकारी है राजीव दासोत। कर्मचारियों ने चर्चा की तो सोचा उनके बारे में थोड़ी बातें करें। राजीव दासोत साहब बहुत जमीन स्तर के व्यक्ति हैं, बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े अधिकारी हैं उससे कहीं ज़्यादा जमीन स्तर के नवाचारों में, कामों में विश्वास करते हैं। ये बेल पत्र देख लीजिए, चाहे वो पाम देख लीजिए, चाहे ये पीछे पीपल देख लीजिए, इधर पाम लगा हुआ है, ये बरगद लगा हुआ है, मेरे पीछे सहतूत लगा हुआ है, और सहतूत की भी यहाँ पर अलग अलग प्रजाति, 2 वेराइटी लगी हुई है। दोनों है सहतूत, लेकिन आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। ये ग्राफ्टेड सहतूत है, वो देसी सहतूत है। इधर ग्राफ्टेड आंवला भी दिखाई दे रहा है। ग्राफ्टेड में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कलम किए हुए पेड़ हैं जो बड़ी मात्रा में अच्छे फल, जल्दी फल दे देंगे। देसी का अपना अंदाज है, देसी का अपना एक तरीका है। राजीव दासों साहब की इस बगीची को देख करके निश्चित रूप से आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास बहुत बड़ा भूभाग नहीं है, घर पे छोटी मोटी जगह है, तो वहाँ पर भी जैसा राजीव दासों साहब ने यहाँ पर
तैयार किया है, वैसा आप भी पंचवटी के पौधे, नौ ग्रहों के, 12 राशियों के, 27 नक्षत्रों के, इनके पौधे लगा करके तैयार कर सकते हैं। अब आगे की यात्रा के लिए बढ़ते हैं। PHQ से दोनों डीजी साहब यहाँ पौधारोपण कर चुके हैं, इस पूरे ग्राउंड को देख चुके हैं। डीजी साहब कौन से आए थे? डीजी साहब लाटर साहब भी आ चुके हैं यहाँ, अच्छा, लाटर साहब और अपने मिश्रा सर भी आ चुके हैं। उमेश मिश्रा जी, हाँ, ये दोनों यहाँ आए हैं। मिश्रा साहब बाकायदा बहुत पौधारोपण बहुत हुआ है। इतने विनम्र व्यक्ति हैं। लाटर साहब से मिला हूँ मैं, मिश्रा साहब के साथ मुझे पौधारोपण का भी सौभाग्य मिला है। बहुत ही एकदम, वो तो गनमैन भी लेके नहीं जाते थे कई बार। उमेश मिश्रा साहब को देखा जी है, इतने सिंपल, मैंने बहुत अच्छा लगा जानकर, बहुत ही अच्छा लगा। आइए हम आगे की यात्रा के लिए चलते हैं। समय का अभाव है और इनका काम बहुत बड़ा है, बहुत भारी है और इनका उत्साह भी भारी है। सब लोग कह रहे हैं कि पूरा काम देख के जाइए, लेकिन पूरा काम देखना आसान नहीं है। फिलहाल कुछ और दृश्य आपको दिखाएंगे। ये क्या है सर? ये अमराई बगीची। अमराई मतलब आम? अच्छा, आम की बगीची। वो किस तरफ लगा रखी है? अच्छा, ये वाला, ये पूरी आम की बगीची है। और ये दो है सर, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट है, गौरव यादव सेकंड है, ये हाँ, पवन पुत्र। गौरव यादव साहब। उन्होंने कहा कि हमारे यूपी में आमों की सबसे ज्यादा वैरायटी है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ भी एक अमराई सब बगीची कलम वाले आम है, सब उनके द्वारा ये गौरव यादव साहब की प्रेरणा से यहाँ ये अमराई बगीची लगी। गौरव अगर बोर्ड है, यादव लग रहा है नाम। साहब गौरव यादव साहब यहाँ एसपी रह चुके हैं, कमांडेंट रह चुके हैं, कमांडेंट रह चुके हैं। CTSP थे। हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत भले इंसान है, मैं जानता हूँ। हाँ, तो ये अमराई बगीची उनके द्वारा लगी हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत और ये बढ़िया। जैन साहब के जन्मदिन की है। ये अच्छा, इसका क्या नाम रखा? पवन पुत्र वाटिका। मतलब उनके जन्मदिन पे लगाई तो पवन पुत्र वाटिका। ये फोटो नाम ये अच्छा है। ये सर श्रीमान गौरव यादव जी। क्या बात है, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा किया आपने। द्वितीय बटालियन RSC परिसर में अमराई बगीची वाटिका का उद्घाटन श्रीमान गौरव यादव IPS, कमांडेंट द्वितीय बटालियन RSC कोटा। गौरव जी तो भी यहाँ लग रहे हैं आपके। गंगा नगर लग रहे शायद। श्रीमान गौरव यादव IPS, कमांडेंट द्वितीय बटालियन RSC कोटा एवं श्रीमान पवन कुमार जैन, द्वितीय कमांडेंट द्वितीय RSC बटालियन कोटा, 11/7/2021 को लगाया गया था। जी जी। घनश्याम शर्मा RPS उस समय यहाँ पर थे। घनश्याम जी RPS डिप्टी कमांडेंट थे। हाँ, मैं ध्यान आ गया, जानता हूँ घनश्याम जी को। नहीं, बहुत बढ़िया। ये गौरव यादव साहब का काम मैंने पहले भी देखा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पीछे फर्स्ट है सर, ये अमराई वाटिका सेकंड है। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ से आगे नहीं चलेंगे, यात्रा बहुत लंबी है, आगे सारी जगह है। इधर ही एक वाटिका और है। अभी इनके पास बहुत सारी वाटिकाएं हैं, एक दृश्य वहाँ का भी दिखा लेते हैं। आगे बढ़ कर आमों की ये दो प्रजाति आम देखा होता है हमारे यहाँ साहब। आइए। अमराई बगीची आप देखिए। अमराई बगीची में ये अलग अलग प्रकार के आम के पौधे हैं और आपको बता दूं मैं कि बड़ी मात्रा में आम आता है। ये देखिए, सूखा हुआ आम ला रहा, टाइम पर भी नहीं, ये गीला आ रहा नहीं, इस समय भी आम आ रहा है। फल आए हुए ये देखो। ये देखिए आप, ये फल आना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा इसका एक प्रॉपर मेंटेनेंस अगर हो जाएगी इन दिनों में तो ये मेरे ख्याल से और भी अच्छा फल फ्रूट आपको देंगे। यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन भी कराया गया है। देखिए आप, नीचे पाइप जा रहे हैं। पूरे 500 बीघा में घिस रही है। ये पूरे 500 बीघा में बता रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन के साथ ये काम हुआ है। और 18-20 अमराई बगीचे में आप जितना आगे चलोगे उतना आम के पेड़, या आपको लगभग कितनी संख्या होगी? 20 में उठ रहा है। इस आमों की 1500 के लगभग है सर। 1500 आम लगाए हैं। तो आगे चलते हैं, ऐसे बहुत सारे दृश्य आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। कितने बड़े हो गए देखो। क्या बात है, बहुत सुंदर, अभी तो बहुत ही बढ़िया। अलग अलग प्रजातियों के आम हैं, और केले देखो सर, केले बहुत सुंदर। 50 किलो के गुच्छे लगे हैं। केला के एक-एक पौधे कुंटल। भी यहाँ हाँ, पे। इसमें केले। आते भी हैं क्या? अभी केला ये वाटिका क्या के सर? नहीं, केले आते भी हैं कि लगे नहीं? हुए हैं ना सर ये। अभी लगे हुए हैं। ये देखो आम कितना आ रहा है आपकी इस पे। वो केला देखो कितने हैं। बहुत सुंदर। इधर देखो साहब केला। आइए। इन केलों की सब्जी मेज के लिए हमारे सभी बहुत मेज बढ़िया। में देखिए है। देखिए, सावधानी सबसे सावधानी। ज्यादा केला आते हैं इसके। ये देखो सर। क्या बात है, बहुत सुंदर, केला बहुत क्या सुंदर, सुना तो साउथ ये देखो ऊपर दिखा दे। बहुत सुंदर। अरे वाह, केला देखो गुच्छा क्या बात है। खूब लंबा आएगा, ये यहाँ तक आएगा। यहाँ तक लटक देखिए, प्रैक्टिकल में काम आप लोग देख सकें, इसीलिए कोटा आने का और इस परिसर में आने का ज़्यादा मेरा उद्देश्य रहा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, जहाँ पे आप घूमेंगे देखेंगे, अद्भुत नवाचार आपको देखने को मिलेंगे। आम देखिए, वो केला आप पीछे देखा, ये केला आप देखिए। इतना कुछ है जिसे बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में वर्णित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ देख करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये कौन सा प्लांटेशन है? ये नीलकंठ महादेव लगाए थे सर। इसमें अपन के पीछे वाला हिस्सा नीलकंठ महादेव वाला। पीछे वाला, ये कब लगाया गया था? तो ये सर 2023 में लगाया हुआ है श्रीमती एस परिमला। हाँ, एस परिमला जी को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी महिला है वो। एस परिमला जी
हमारी एसपी रह चुकी टोंक में, मैं छोटा बच्चा था, पढ़ता था। इंस्पेक्शन था उसमें मुआयना करने आए हुए थे। तो इसमें सर अच्छा ये लगा हुआ है इस पे। बील पत्थर ओके, के ओके, हाँ। ग्रेड है एस 500। परिमल आईपीएस, महानिरीक्षक पुलिस कार्मिक, राजस्थान जयपुर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके आगे अपन के महावीर वाटिका है जी, महावीर फर्स्ट ये महावीर प्लांटेशन रोड तक पूरा, वहाँ तक है ट्रेक तक पूरा। क्या बात। तो इधर का दृश्य आप पीछे देखिए एक बार, पीछे की तरफ जो प्लांटेशन आप देख रहे हैं, ऐसा दृश्य आपको जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ तक दिखाई देगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 2-4 दृश्य और दिखा करके यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। 500 बीघा का एरिया है जिसमें 4 लाख पौधे लगे हुए हैं, और लगाने वाली जो जवानों की टीम है उसमें से कुछ बंधु हमारे साथ में हैं। फिलहाल हम ये कार्य देख रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों का ये कार्य, ये चीज़ें जो चल रही हैं। तो ऐसे कई प्रकार के दृश्य हम देख रहे हैं, उनमें से एक दृश्य है पुष्प वाटिका। यहाँ पर कई प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, और इसमें आप कई प्रकार के पौधे यहाँ पर देख कर के आपको निश्चित रूप से प्रेरणा भी मिलेगी। फूलों का अपना महत्व है, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये स्वर्ण चंपा का पौधा है। स्वर्ण चंपा के कुछ फूल में यहाँ से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वैसे पार्कों में फूल तोड़ना मना होता है, लेकिन ये स्वर्ण चंपा है। मैं इसके चंपा है वो नाग चंपा, ये गुड़ेल है, 10 तरह के गुड़ेल के पेड़ है। अभी यहाँ 10 प्रकार के गुड़हल के पेड़ भी हैं। हाँ, बरसात का मौसम है। क्या बात है, ये वाला फूल अद्भुत है भाई। घास वास हो रहा है, देखिए आप, कितना प्यारा फूल है, देखिए आप, वाह। ये नाग चंपा जो आप बता रहे थे सर, ये नाग चंपा। अच्छा, ये इसकी देख रेख ये खान साहब करते हैं, इमरान भाई। वाह इमरान साहब, मजा आ गया। वाटिका में ये रात दिन लगे रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वाह वाह, गुड़हल के फूल कितने प्यारे लगते हैं, बताइए आप। वो बेटी पीछे करे आपके। गजब 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 गजब। आओ खान साहब, आओ खान साहब, इस पुष्प वाटिका को देखते हैं। खान साहब पूरा नाम क्या बताया, माफ कीजिएगा? इमरान नाम है। इमरान साहब। इमरान खान साहब की मेहनत है, इनकी पूरी टीम की मेहनत है। ये आप देखिए, ऐसे कई सारी प्रकार की पुष्पों की प्रजातियां पुष्प वाटिका में दिखाई दे रही हैं। अलग अलग वाटिकाओं की रचना की गई है, और इन नवाचारों में जवानों की ताकत, इनका समय, इनका समर्पण, इनका त्याग, इनकी रुचि, इनका मन शामिल है, तभी जाकर के ये पुष्प खिल रहे हैं। आपके यहाँ भी इस प्रकार के अच्छे परिणाम दिखाई दें। आपके यहाँ भी कई प्रकार के ऐसे पुष्पों का कहीं न कहीं महकने का काम आपके यहाँ भी चले। आम के आपने अमराई देखे हैं, आपने यहाँ हर्बल 1 और 2 देखा है, अनेक प्रकार की स्थानीय प्रजातियाँ देखी है। ऐसे कई सारे नवाचार आपको देखने को मिलेंगे। आप सबसे प्रार्थना है, अपने घरों में, छतों पर, बालकनी में, खेतों में, गलियों में, जहाँ मौका मिले पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए ही मत, उसे जिंदा भी रखिए। इस धरती की हरियाली के लिए, इस धरती की खुशहाली के लिए, आने वाली संतति के लिए पेड़ लगाइए। देखो ये कितना अच्छा है, हमारे बचपन से जुड़ा मसला है। हमारे बचपन से जुड़ा मसला है। आप देखिए, हम लोग पुष्प वाटिका में हैं। हम इसे राम जी का घोड़ा बोलते थे बचपन में, जब पढ़ाई करते थे लामा गांव में, राजस्थान के टोंक जिले में। और राम जी का घोड़ा धीरे धीरे कहीं न कहीं रुष्ट होता जा रहा है। ऐसी लगभग पास में आ जाइए, घोड़ा बहुत अच्छे से दिखाई देगा लोगों को। संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है पर्यावरण कार्यक्रम की, कुछ सालों पहले की, विश्व की 10 लाख पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों की प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर हैं। इन प्रजातियों को बचाना हम सब के लिए, यहाँ की जैव विविधता के लिए, इस धरती के लिए, मनुष्य के लिए और बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे प्रार्थना है, इस तरह से आप जीवों को बचाएं, जीव दया का संदेश दें। मैं इस पे गुलाब पे छोड़ता हूँ। फिलहाल हम लोग एक नई जगह आ गए हैं। ये कौन सी जगह है सर? ये बादाम वाटिका। बादाम वाटिका है। बादाम वाटिका ये कब लगाई गई थी? श्रीमान ने बंसल साहब है, विशाल अच्छा, इधर बंसल बोर्ड है साहब। इसका। हाँ, तो उनके द्वारा अच्छा, विशाल बंसल साहब। हाँ सर। हाँ, मैं बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं बरसों से जानता हूँ। मैं बच्चा था 6ठी क्लास में, तब से विशाल बंसल साहब को जानता हूँ। डीजीपी रहते सर। बहुत सुंदर, उनके द्वारा क्या बात है। ये उनके कार्यक्रम द्वारा इसमें बादाम प्लस पीछे नींबू है। ये विशाल बंसल साहब ने लगवाया है। नींबू भी वो है, अनारसी और एनआरसी नींबू, क्या बात, अलग अलग वाले। बहुत सुंदर। मतलब बादाम वाटिका नाम दिया क्या आपने इसको? हाँ सर। अच्छा, बहुत सुंदर।
नमस्कार, मैं विष्णु लांबा, राजस्थान पुलिस के एक दिग्गज और सम्मानित अधिकारी हैं विशाल बंसल जी, आप सब जानते होंगे। विशाल बंसल साहब ने ये बादाम वाटिका यहाँ पर लगाई है। कई प्रकार के और भी फलों के पौधे हैं, कुछ औषधीय पौधे हैं, छाया के पौधे हैं। इस इतने बड़े भूभाग पर कई प्रकार की प्रजातियों को बहुत व्यवस्थित तरीके से लगाया गया है। बरसात का समय है, इसलिए आपको ये बीच में घास दिखाई दे रही है। कुछ महीनों बाद जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको सिर्फ पेड़ दिखाई देंगे। आप भी अपने यहाँ पर आसपास विशाल बंसल साहब जैसे लोगों से प्रेरित होकर के ज़रूर कहीं न कहीं 5 पौधे लगाइए, लेकिन उन्हें जीवित जरूर रखिए। आप अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आपके आसपास आप देख रहे होंगे राजस्थान में तो स्पेशली बहुत अच्छी बारिश है। मैं जिन 8-10 राज्यों में इन दिनों में गया हूँ, वहाँ का मैंने देखा है, वहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में है। आप सबसे प्रार्थना है अपने आसपास जल संग्रहण के अनेक सारे टाँके बनाना, कई सारे विधियों से जल संरक्षण करना, ये जल संग्रहण के काम हो सकते हैं। देखिए, बीच में बात बताना चाहूँगा, इन्होंने यहाँ भी एक चुगा स्थल बना रखा है, जैसा हम लोगों ने वहाँ पर देखा था ऋषभ देव चुगा स्थल, पक्षी विहार इन्होंने बना रखा है। मैं निवेदन कर रहा था कि इस मानसून में जहाँ पर भी आपके यहाँ पर स्थान दिखाई दे, नेचुरल हो, किसी व्यक्ति का हो, सरकार का हो, किसी का भी हो, वहाँ पर हम बड़े भूभाग को पानी कैसे बचा सकते हैं, ताल तलैया नदी कैसे बना सकते हैं? इसमें सर इस जगह पे एक बंदर था। अच्छा, तो वो यहाँ मर गया था, तो हमने उसका दाह संस्कार वगैरह कहाँ किया पर? इस जगह पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा। फिर उस जगह में चबूतरा बना के इसमें चुगा दाना ये भारत की महान संस्कृति के उदाहरण है। देखिए आप, एक बेजुबान जीव के मर जाने पर उसे परमात्मा का स्वरूप मान करके और बजरंगबली का रूप मानते हैं हम तो वानर को, तो वो वानर राज जब यहाँ उन्होंने देह त्याग दी, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर उनका अंतिम क्रिया की और यहाँ पर एक चबूतरा बनाया और चबूतरा बना के चुगा स्थल का निर्माण किया। ये भारत की संस्कृति के उदाहरण राजस्थान पुलिस के ऐसे हमारे अधिकारियों में भी आपको देखने को मिलेंगे जो सामान्य जनमानस नहीं जानती है। हमारा सेकेंडरी REC ऑक्सीजन आपको कैसा लगा? बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ। ये जो दृश्य देख रहे हैं हम लोग बना हुआ है, ये क्या है, कितने समय का बना हुआ है और इसमें क्या आपकी योजनाएं रही? हमारी योजना ये रही कि बाबा रामदेव का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हुआ था यहाँ। अच्छा, कब? ये 2016 ओके, 2018 में, सॉरी 2018 में। हाँ ओके, तो स्वामी रामदेव जी आए थे यहाँ पे? हाँ, खुद बाबा रामदेव का योगा दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था वो, ओके, जिसमें करीबन 4-5 लाख पब्लिक इस ग्राउंड में आई थी। इसका पूरा का सर्वे हुआ था, इसमें साफ सफाई हुई, इसमें UIT नगर निगम की सबकी मदद मिली, इसमें मिट्टी वगैरह सारी डेवलपमेंट हुई। जैसे ही मेला ख़त्म हुआ तो इस मिट्टी का हमने अच्छा प्रयोग किया, हमने पौधारोपण की शुरुआत की। पहले हमारे एक राहुल कोटोकी जी थे कमांडेंट साहब, उन्होंने कहा यार पौधारोपण करो। फिर हमारे कमांडेंट साहब, ये डिप्टी कमांडेंट आ गए पवन कुमार जैन, अच्छा, उन्होंने वो अभियान चलाया जो आज तक रुका नहीं है, वो बिल्कुल वो अभियान आज भी चल रहा है। हाँ, आज भी चल रहा जैन है। साहब ने खूब पेड़ लगाए यहाँ पे। हाँ, पवन जैन स्टेडियम साहब किस तरह से डेवलप ये हो रहा है और किस तरह क्या योजना स्टेडियम रही है? हमारे कमांडेंट का चार्ज यहाँ सागर साहब के पास था, कोटा ग्रामीण SP कोटा ग्रामीण SP साहब कावेंद्र सिंह सागर। काविंदर सिंह सागर। अच्छा अच्छा अच्छा, काविंदर सिंह सागर जी यहाँ आए तो इस जगह को देखा, ये एक स्टेडियम के मार्फत से बनी हुई थी, स्टार्टिंग में खाली बाउंड्री वाल थी, तो सर ने इतना वो किया काम, यहाँ से सब जो दानदाता वगैरह अपने लाइजन मतलब जन सहभागिता से जनसहभागिता कावेंद्र सिंह से सागर साहब ने ये पूरा हाँ, अपनी सूझबूझ से अपने लेवल पर ये स्टेडियम तैयार करवाया। बहुत बड़ा स्टेडियम, काविंदर सागर बहुत बड़ा साहब और योगदान। जैन साहब और उस पवन समय जैन साहब भी थे यहाँ पे। पवन जैन साहब दोनों ने मिलकर दोनों ने मिलके नहीं नहीं, अच्छा प्रेरणा रही। सागर साहब क्या थोड़ा सा इच्छुक थे इस क्रिकेट स्टेडियम के खेलने हाँ के, हाँ हाँ, तो उस हिसाब से नहीं नहीं, बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं आपको और भी दृश्य दिखाने वाला हूँ। ये स्टेडियम है यहाँ का, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आयोजन हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि योग दिवस जैसे अवसर अब जीवन में आते रहते हैं। हम लोगों को ये करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पूरी दुनिया में हो रही है, टिकाऊ विकास की बात हो रही है। तो जब भी ऐसा कोई अवसर आए, जैसे अभी यहाँ के RAC बटालियन द्वितीय के कर्मचारियों ने बताया, योगा दिवस हुआ, सफाई करवाई, और या कोई भी आयोजन हुआ, सफाई करवाई, आयोजन किया, और उसके बाद में वापस वैसा का वैसा ही मेला कुचेला गंदा सारा माहौल देखा जाता है कई जगहों पर।
मैं आभारी हूँ काविंद्र सिंह सागर साहब के नेतृत्व में उस समय जो काम हुआ स्पेशली इस स्टेडियम को अच्छा करने के लिए, तो निश्चित रूप से अन्य लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक ऐसी तैयारी जो स्थायी तैयारी हो गई। अब दोबारा स्टेडियम नहीं बनाना, दोबारा इसको ठीक नहीं करना, एक बार हो गया बस। यहाँ पर पूरा मैनेज किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोन को पानी पिलाया जा रहा है, पौधों की खरपतवार की जा रही है। बहुत ही शानदार एक स्टेडियम यहाँ पर बन के तैयार हो गया, जिसमें लगातार कभी भी आयोजन हो सकते हैं। तो ये मैंने हमेशा देखा, कहीं भी गाँव में भी स्पेशली हम लोग देखते हैं, कहीं किसी का नुक्ता है, किसी का ब्याह है, किसी का कुछ इस तरह कुछ भी कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक स्थान विशेष को साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद में फिर उसके बाद में वो कार्यक्रम आयोजन होने के बाद उसको वापस भुला दिया जाता है और वो कूड़े कचरे का ढेर बन जाता है। इस सोच को बदलने के लिए ये काविंद्र सिंह सागर साहब और यहाँ की टीम की जो प्रेरणा देने वाली कहानी है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा लगेगा। प्लांटेशन है ये सर आड़ा साहब 2019 का है। 2019 में साहब यहाँ पर थे, पवन जी जैन। तो ये आपने फलों के पेड़ भी बहुत लगाए हैं। ये जाम बड़ी जाम